हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के फर्स्ट फेज में जितने भी रीजनिंग में कथन और तर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट फेज है। उसके बाद हम सेकेंड फेज से थर्ड फेज से जितने भी कथन और तर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन हमें दिया गया है, पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता है। तो इस कथन से क्या धारणा निकल सकती है हमें वो बताना है। तो पहली धारणा दी गई है, पी सभी को सलाह देता है। तो क्या कथन में हमें ये लिखा गया है कि पी ने सभी को सलाह दी? पी ने सिर्फ क्यू को सलाह दी है, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि पी सभी को सलाह देता है। तो हमारा पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, क्यू मुंबई जाना चाहता है। तो कथन में हमें दिया गया है, पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ। मुंबई जाओ तो क्या मतलब है इसका? पी ने सलाह क्यों दी है? क्योंकि क्यों मुंबई जाना चाहता है तभी तो उसने सलाह दी है। तो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो उसका क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो। तो अगला क्वेश्चन है, उस या उन निष्कर्ष या निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता या करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 निष्कर्ष और 3 कथन दिए गए हैं। तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, एमएस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। दूसरा कथन है, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ है। तीसरा कथन है, एमएस धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो पहला निष्कर्ष है, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो क्या हमसे ये बोला गया है? कथन में हमें सिर्फ किसकी बात की गई है? एमएस धोनी की बात की गई है, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम सिर्फ किसके बारे में बता सकते हैं? एमएस धोनी के बारे में बता सकते हैं। तो पहला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमसे बोला गया है, एमएस धोनी फिट और स्वस्थ है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ है। तो सभी में कौन आ जाएंगे? सभी क्रिकेटर्स में एमएस धोनी भी आ जाएंगे क्योंकि वो क्या है? क्रिकेटर है। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमसे बोला है, एमएस धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करते हैं। तो क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि वो प्रसिद्ध उत्पादों के ही विज्ञापन करते हैं? एमएस धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है विभिन्न उत्पाद, प्रसिद्ध उत्पाद के बारे में नहीं बोला गया है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो। तो अगला क्वेश्चन कथन और पूर्व धारणा से है। कथन हमसे बोला गया है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। तो क्या किया गया है? बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या पूर्व धारणा बन सकती है? पहली पूर्व धारणा है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बिजली बोर्ड ने भुगतान संग्रहण के लिए क्या किया है? घर घर जाना शुरू कर दिया। और घर घर जाने की वजह क्या हो सकती है? बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। उनका ये मानना है तभी तो उन्होंने घर घर जाना शुरू किया है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पूर्व धारणा है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। तो बिजली बोर्ड ने भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है तभी तो उन्होंने घर घर जाना शुरू किया है संग्रहण के लिए। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित है पूर्व धारणा कथन में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कथन हमें दिया गया है, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। तो क्या बोला गया है? चंचल क्या है? लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। तो भूमि क्या है? चंचल से सुंदर होगी। तो निष्कर्ष हमें दिए गए हैं, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। तो लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चंचल ज्यादा सुंदर है लीला से। सेकंड बोला है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है। तो क्या लीला भूमि से अधिक सुंदर है? नहीं है, भूमि सबसे ज्यादा सुंदर है। तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड हमें बोला है, भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, क्या ऐसा है?
भूमि सबसे सुंदर है तो चंचल जितनी सुंदर भी होगी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ बोला गया है चंचल भूमि से अधिक सुंदर है, तो क्या चंचल भूमि से अधिक सुंदर है? चंचल सेकंड नंबर पर है, भूमि फर्स्ट नंबर पर है, तो भूमि सबसे ज्यादा सुंदर है, चंचल नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो अगला क्वेश्चन कथन और धारणा से है। तो कथन बोला गया है एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है? तो पहली धारणा है धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। तो क्या यहाँ पर ये बोला गया है? यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है, लेकिन मृत्यु के लिए तो नहीं बोला गया है, तो पहली धारणा रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड धारणा है गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या गरीब व्यक्ति की बात की गई है? यहाँ पर मधुमेह होना किसमें ज्यादा संभावना होती है मधुमेह होने की? सिर्फ धनी व्यक्तियों में, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि गरीब व्यक्तियों में मधुमेह नहीं होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो कथन और निष्कर्ष से हमारा अगला क्वेश्चन है कथन में बोला गया है परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है। दूसरा कथन है कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो ये दो कथन हमें दिए गए हैं, इनसे हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। तो पहला निष्कर्ष है सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो क्या बोला है? सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। क्या ये सही होगा? यहाँ पर हमें बोला है सफलता का क्या कारण है? नियमितता है। तो नियमितता अगर सफलता का कारण है तो अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, इससे ये बोला है कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? कुछ अनियमित छात्र, सारे नहीं, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बोला है सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बोला गया है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो यहाँ पर बोला है सफलता का एक कारण क्या है? नियमितता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अनियमित है वो अनुत्तीर्ण हो गई। और सेकंड में हमें बोला है कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, तो यहाँ पर बोला है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी होते होंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका होगा ओनली सेकंड फॉलो। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ABC कथनों के 3 समुच्चय में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक निष्कर्ष है। तो क्या बोला गया है? यहाँ पर हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, हमें ये बोला गया है ये 2 कथन होने चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए? इसका निष्कर्ष होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ABC में से कौन सा वो है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हमें बोला है कुछ कारें सुजुकी हैं, तो हम बना लेते हैं डायग्राम। कुछ कारें सुजुकी हैं। आगे हमसे बोला है सभी सुजुकी MPV है, तो सभी सुजुकी क्या है? सभी सुजुकी MPV है। तो इससे क्या ये इसका निष्कर्ष निकल रहा है वो हमें बताना है। तो क्या बोला गया है? कुछ कारें MPV है, तो यहाँ पर कार यहाँ है और MPV यहाँ है और इनका हिस्सा ये कॉमन आ रहा है, इनका पार्ट ये वाला, तो कुछ कार MPV हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों क्या आ रहे हैं? कथन आ रहे हैं और ये इसका क्या हो रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है, तो पहला हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा A। सेकंड चेक कर लेते हैं। सभी पुरुष मनुष्य है। सभी पुरुष क्या है? सभी पुरुष मनुष्य है। दूसरा कथन है कोई मनुष्य लाल नहीं है। कोई मनुष्य क्या नहीं है? रेड नहीं है, तो इनका नो का रिलेशन है। तो क्या ये इनका निष्कर्ष है? कोई पुरुष लाल नहीं है, तो रेड यहां पर है, पुरुष यहां पर है, तो जब मनुष्य नहीं जा सकता रेड में, तो ये पुरुष भी नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य में पूरा पुरुष मनुष्य के अंदर है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा निष्कर्ष इसका। तो ये भी निष्कर्ष निकल रहा है। ये दो कथन हो रहे हैं और ये इसका क्या है? निष्कर्ष है। तो दोनों ही आ रहे हैं अभी तक, A और B दोनों आ रहा है। C को चेक कर लेते हैं। C है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है। सभी पत्नियां सुंदर है।
तो क्या बोला है, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सभी पत्नियां सुंदर है, किसी भी सुंदर का पति नहीं है। तो क्या हम इससे ये डायग्राम भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बोला है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सेकंड बोला है सभी पत्नियां सुंदर है। तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी भी सुंदर का पति नहीं है? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। तो कथन और निष्कर्ष से हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें ये बोला गया है सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। सेकंड कथन है पी एक हिल स्टेशन है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है। तो यहां पर हमें बोला है हिल स्टेशन में क्या होता है, प्रतिध्वनि स्थान होता है, और पी एक हिल स्टेशन है। अगर पी एक हिल स्टेशन है तो उसमें क्या होगा, एक प्रतिध्वनि स्थान होगा, और यही हमें निष्कर्ष में बोला गया है पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते। तो क्या कथन में हमें कहीं भी बोला गया है कि सिर्फ प्रतिध्वनि स्थान हिल स्टेशन में ही होती है? यहाँ पर ये बोला है सभी हिल स्टेशन में होती है प्रतिध्वनि स्थान, लेकिन ये नहीं बोला है कि केवल हिल स्टेशन में ही होती है, बाकी जगह नहीं होती है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक मुख्य कथन दिया गया है। तो नीचे हमें क्या दिया गया है, एक मुख्य कथन दिया गया है तथा उसके बाद 4 अनुषंगिक कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, 4 अनुषंगिक कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कथनों के उस क्रमिक युग्म का चयन करें जिसमें पहले कथन में दूसरा कथन अंतर्निहित है। तो क्या बोला गया है, जो ये अनुषंगिक कथन है उनमें पहला कथन दूसरे कथन में अंतर्निहित होना चाहिए, और ये दोनों कथन मुख्य कथन से तार्किक रूप से संगत हो, और जो दोनों कथन हो क्या हो, मुख्य रूप से, जो मुख्य कथन है उससे तार्किक रूप से संगत होने चाहिए। तो हम पढ़ लेते हैं। मुख्य कथन हमसे बोला है आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से ही वाहन चला सकते हैं। तो क्या है इसका मतलब, अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं तो क्या होनी चाहिए, गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज्यादा होनी चाहिए, यही बोला गया है मुख्य कथन में हमसे। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, इसके 4 अनुषंगिक कथन हमसे जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं। पहला कथन है आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। दूसरा कथन है आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते हैं। तीसरा कथन है आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। चौथा कथन है आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। तो कौन सा, ये एक दूसरे में अंतर नहीं दिख रहे, हमें कथन से हमें बताने हैं दो एक दूसरे में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है पहला कथन है आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तो क्या होना चाहिए, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हैं। तो ये किससे लिंक कर रहा है, ये लिंक कर रहा है सी से। तो यहाँ पर ए सी से लिंक कर रहा है, और यहाँ पर हमसे बोला गया है डी कथन आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है तो क्या होगा, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते, यही होगा। तो ये हो जाएगा डी और बी, ये दो हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे में अंतर्निहित है। पहला कथन दूसरे में अंतर्निहित है, यहाँ पर भी पहला कथन दूसरे में अंतर्निहित है। तो अब हमें क्या देखना होगा, ऑप्शन देखना होगा, कौन सा ऑप्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पर ए और सी तो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, डी और बी हमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ डी और बी ऑप्शन में गिवन है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा क्या होगा, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते, और कथन भी हमसे यही बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, ये मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, निर्णय कीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो हमें क्या बताना है, जो निश्चित रूप से सत्य है वो कथन हमें बताना है। तो कथन हमसे क्या बोला गया है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, अनपढ़ की बात की गई है, अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता अखबार। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, पहला निष्कर्ष है सभी समाचार पत्र पराय स्थानकों द्वारा पढ़े जाते हैं। तो क्या कथन में हमें कहीं बोला गया है पराय स्थानकों द्वारा पढ़े जाते हैं अखबार, नहीं बोला है।
तो हमें क्या बताना है, जो निश्चित रूप से सत्य हो वो हमें बताना है, तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे। सेकंड बोला है कुछ समाचार पत्र परास्थानिकों द्वारा पढ़े जाते हैं। पढ़े जाते होंगे, लेकिन क्या हमें पता है पढ़े जाते हैं या नहीं पढ़े जाते, नहीं पता, तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे। थर्ड है कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कथन में यही बोला है कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। अगर कोई नहीं पढ़ा जाता तो कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ के लिए पूछा है, तो यहाँ पर कथन में हमें साफ बोला गया है कोई नहीं पढ़ा जाता। जहां पर कोई नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कथन में यही बोला गया है कि कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, तो ये इससे डायरेक्ट लिंक कर रहा है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल सी और डी दोनों फॉलो होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन से कथन में निहित है। तो कथन हमसे बोला है यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है, तो ये विज्ञापन दिया गया है, इससे क्या धारणा निकल सकती है। पहली धारणा है कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो क्या यहाँ पर प्रदर्शन के बारे में कोई भी बात की गई है। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। सर यहाँ पे किसकी बात की गई है, कंप्यूटर इंजीनियर की बात की गई है, उनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं जताई गई है कथन में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, तो ये कथन में हमें साफ साफ बोला गया है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करेंगे अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कथन हमसे बोला गया है यहाँ कचरा ना फीके, यदि आप इस नॉन लिटरिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है। पहला निष्कर्ष है कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। तो क्या कथन में ये बोला गया है कि कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है, हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता पाएंगे ये पहला। यहाँ पर सिर्फ इस क्षेत्र की बात की गई है, जो नॉन लिटरिंग क्षेत्र है उसकी बात की गई है यहाँ पर, तो उसी के बारे में हम बता सकते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, तो निष्कर्ष है यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। तो क्या हमसे कथन में कहीं भी बोला गया है कि ये जो चेतावनी है वो सारे ही सार्वजनिक स्थान या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। क्या कथन में हमें कहीं से भी पता चल रहा है, ऐसा नहीं पता चल रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया गया है आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। तो यहाँ पर हमें कथन में यही बोला है आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। तो मुक्त नहीं होने का मतलब क्या है कि उनको नियंत्रित करना असंभव हुआ है, तभी तो वो मुक्त नहीं है। अगर संभव होता तो वो मुक्त होता, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। तो क्या कथन से हमें ये पता चल रहा है कि देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं, नहीं पता चल रहा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे ओनली निष्कर्ष पहला निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कथन और कार्यवाही से है। तो कथन और कार्यवाही में क्या करना होता है, जो हमें कथन दिया है उसके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिए वो हमें बताना है। तो कथन है ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। तो ये कथन हमें दिया गया है, इसके लिए हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए वो हमें बताना है। तो पहली कार्यवाही है दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ये कार्यवाही होनी चाहिए ग्रीष्म काल में के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। तो दिल्ली में अगर पानी की कमी होती है तो क्या करना चाहिए, दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू की जानी चाहिए। तो ये पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ये कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये दोनों ही कार्यवाही होनी चाहिए इसके लिए, तो दोनों उपयुक्त है।
पहला और दोनों कार्यवाही उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। जॉन हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करता है। तो ये जो हमने आगे किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, निष्कर्ष है सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में तो बात नहीं की गई है, सिर्फ जॉन के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जॉन फिट और सक्रिय है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध खिलाड़ी सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं, तो जॉन भी एक खिलाड़ी है तो वो भी फिट और सक्रिय होगा। थर्ड है, जॉन लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करता है। तो प्रसिद्ध उत्पादों की बात नहीं की गई है, क्या बात की गई है, विभिन्न उत्पादों की बात की गई है। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में भी। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किया गया है। तो इसका क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा। जॉन फिट और सक्रिय है। तो क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन है, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। तो क्या धारणा निकल सकती है इससे? पहला है, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यवसाय शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करती है। तो पुणे विश्वविद्यालय का ये मानना है, तभी तो पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ की है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, वो सचेत है तभी तो उसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ की है। तो क्या हो जाएगा, इस कथन से दोनों ही धारणाएं निकलेंगी, धारणा ए और बी दोनों ही निहित है। तो आज के लिए इतना। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट फेज से रिलेटेड हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, 15 प्लस क्वेश्चन